हेलो जी। तो ये है घर के सबसे बड़े सदस्य। इनका नाम है संतोष मिश्रा और ये बिजली विभाग में काम करते हैं, समझें। और ये है इनकी पत्नी और ये छोटे बेटे हैं इनके। इनका नाम है अमन मिश्रा। और ये हैं इनके बड़े बेटा, इनका नाम है अन्नू मिश्रा और ये एक प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, कब आना है? एक हफ्ता? अरे नहीं 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 नहीं, ट्राई करेंगे। हाँ हाँ, तब क्या, जरूर जरूर। कौन है? कहाँ कौन है? हम हैं। तुम्हारे पीछे कौन है ये नहीं, वो फोन पे कौन है ये पूछ रहे हैं। किस लौंडिया से फंसे हो बे? आलिया वाली होगी, और कौन है? अरे रानू है। कौन? अरे बस्ती वाली। अरे अपनी रानू है, रानू दीदी। उसकी शादी है, अपनी शादी पे बुलाने के लिए फोन की है वो। है? अपनी रानू की शादी? कब है शादी? 2 हफ्ते बाद है उसकी शादी। अच्छा, हाँ बोल लकी। हाँ हाँ, ये है ना। अबे बस्ती में नहीं बे, रानू की शादी में जाना है। अरे एक ही तो भाई है, लोटे का पानी हमें ही देना है। हाँ चल चल ठीक है। अच्छा कोशिश करेंगे आने का। हाँ चल ठीक है। इसके खानदान की इकलौती लड़की है रानू हमारी, शादी में तो जाना ही पड़ेगा। मम्मी, जब हम बचपन में छोटे थे तो रानू दी हमें मेला घुमाने लेकर जाती थी। बताया नहीं पिंकी ने हमें। कितना मजा आएगा, शादी में हम लोग जाएंगे तो खूब घूमेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे। शादी रिश्तेदारी में, वो भी अपने मामा जी के घर। उम्मीद है आप मामले की गंभीरता समझ रहे होंगे। वो क्या है कि हमारे देश में शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती, बल्कि 2 परिवारों की नहीं होती, उन परिवारों से जुड़े सारे परिवारों की होती है। अब फूफा जी झालर लटकाए जुगनू की तरह नाच सकते हैं, ताऊ जी दारू पी करके मछली बन सकते हैं, मौसी का मुंह पत्ता गोभी की तरह फूल। क्या है कि सारे संबंध अब धर्म कांटे पे टिके रहते हैं। औकात की सीटी स्कैन होता है। कोई नहीं, भसण तो शंकर जी के भी शादी में हुआ था। ये लोग तो फिर भी इंसान ही हैं। ये सब तो होना ही है मिडिल क्लास फैमिली। हम जानते हैं उसको, पुराना फ्रॉडिया है पिंकी। पता नहीं उसने नेक लिखवाई भी होगी या नहीं। बेटे के हाथ संदेशा भिजवाया हमको, डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता था। अरे आप फोन उठाते कहाँ हैं? अब फ़ोन नहीं उठाते तो मिस कॉल कर दिया होता उसने। पुरानी दुश्मनी निभा रहा है हमारे साथ वो तो। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो माफ़ी मांगने के लिए मिस कॉल देते हैं, और लिफाफे में जो है चावल ही रख के भिजवा देता है वो। लड़की की शादी है, लड़की की शादी में खुद लोग कॉल करते हैं और बताते हैं पंडित जी के ना, तो अब बेटे को कॉल करवा दिया। काहे नहीं करे फोन? सारे जिम्मेदारियां हमारे ऊपर ही तो है। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं तो क्या डायरेक्ट कॉल करनी चाहिए थी उसकी। अरे जिसकी शादी है उसने तो फोन किया ही था आपको। बच्ची है वो, बच्ची। बच्ची नहीं है वो, 10 दिन में शादी होने वाली है उसकी। बहुत एक्साइटेड दिख रही थी वो, फोन करके हमें खुद बोला है सबको आने के लिए। बोल रही थी कि शादी हमारी एक ही बार होगी और सबको आना है। शादी तो एक ही बार होती है। अरे नहीं बेटा, शादी जो है 3-4 बार भी हो रही है ए, आजकल। ए, सो बोलो। अरे 500 बाराती आ रहे हैं, मैजिक आ रहा है, स्कॉर्पियो आ रहा है, बोलेरो आ रहा है। बहुत धूमधाम से शादी हो रही है और सबको बुलाया है जाने के लिए। ओह अच्छा, ये बताओ तुम्हें ये सब चीज़ें पता कैसे चली? पंडित जी ने बताया। अच्छा, इतना बाराती टिकेगा कहाँ? अब वो तो कार्ड पे लिखा होगा। कार्ड है कहाँ? तो वो आ रहा होगा। कार्ड आ रहा होगा, कब आएगा कार्ड? अरे पापा, आप संडे को भी CBI बन जाते हो।
बहुत बढ़िया शादी कर रहा है पिंकी, बहुत पैसा खर्चा कर रहा है। बहुत पैसा है मम्मी पिंकी मामा के पास, उन्होंने जमीन में दबा कर रखे हैं। हाँ, तुमको तो खोद करके दिखाया है वो। आप सब ये सब गेम में लगे पड़े हो। रानू दीदी ने फोन किया है, चलो चलते हैं सब लोग शादी में। हाँ हाँ पापा, रानू जी ने बचपन में बोला था कि शादी में बहुत बड़ा डीजे लगेंगे, हम लोग खूब नाचेंगे। हाँ, बहुत बड़े रहे होगे तुम बचपन में, डीजे पे नाचेंगे। कुल मिला के 20,000 रुपए पूरे खर्च आ रहे हैं। अनु की मम्मी 20,000 में 4,000 और ऐड कर ले। क्यों? अरे कोट सिलवाना है आपके, कब तक वही पुरानी पहन के जाओगे? अरे सही है, हमारे कोई सुनाई हुआ है उसमें। बे यार, कब तक वही ड्राई क्लीन करा करा के रखोगे वही? अरे वो छोटो थोड़े ना हुआ है, वो तो और अच्छो है। अरे एक सिलवा लियो नया ड्रेस। एक ही तो भतीजी है हमारी, उसकी शादी में जाना है। एक ही फूफा हो तुम। एक ही सैलरी भी है हमारी, द्रौपदी की साड़ी की तरह नहीं है जो बढ़ती रहे हमारी से। अरे पापा, दर्जी को बुला लेते हैं, आके वो बांध देगा। बांध देगा? बांध तो आज तक नहीं सका है हमें कोई। अरे आपको नहीं, महीना बांध देगा। अरे पापा, 2 सूट सिलवा लेते हैं और चलते हैं शादी। और हम तुम अपना स्कूल ड्रेस पहन के जाना जो नया नया सिलवाया है अभी, और तुम अपने बोर्ड पे फोकस करो, तुम्हारा एग्जाम आ रहा है। तो बोर्ड और कपड़े से क्या लेना देना है? कपड़े सिलवाने में टाइम लॉस होगा, इसलिए जो है बोला जाता है कि कपड़े नहीं सिलवाओ। एग्जाम है और प्री बोर्ड से बोर्ड में जो है 5% कम ही नंबर आते हैं। और वैसे भी तुम्हारी हाइट तो कम है, हाइट कम है तो इसलिए तुम्हारे 10% कम होने के चांसेस हैं। शादी में जाने के लिए तो चला जाता, लेकिन खर्चे बहुत हैं। खर्चे क्या है, साड़ी तो अपने पास नहीं है ही। एक अंगूठी ले लेंगे, एक टाइटन का घड़ी ले लेंगे, एक सिकड़ी ले लेंगे, और तुम्हारा नेक का रजिस्टर है ना, देख लो जितना पिंकी दिया होगा उससे 1 रुपया ज्यादा दे देना तुम भी। अच्छा, सही कहा तुमने। निक का रजिस्टर क्या होता है ये? अरे नेक का रजिस्टर वो होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, कौन से रिश्तेदार ने क्या क्या चीजें दी हैं, ठीक है, किसने 1 रुपया अधिक दिया और किसने 1 रुपया कम दिया है, ठीक है, समझे? नहीं। अरे गधे हो क्या? नहीं। मम्मी देखो तो कौन है? हैं? रानू दीदी के शादी का कार्ड आ गया। हाँ, कार्ड आ गया। अरे बड़ी जल्दी आ गया कार्ड। कबूतर से भिजवाया है क्या? नहीं पापा, स्पीड पोस्ट से आया हुआ है। अच्छा, बहुत सुंदर कार्ड बनवाया है पिंकी ने, उसका फेवरेट कलर होगा। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा देखे तो कार्ड में क्या क्या लिखा है। क्या लगता है आपको, कार्ड देखते ही कौन सा ऊँट का गेस करिए? थोड़ा नहीं समझे? अरे सह परिवार, कार्ड पर सह परिवार। अब छोटा शहर सिर्फ नाम का छोटा होता है, पर ईगो बहुत। अगर यूनाइटेड नेशन अगर कोई ईगो इंडेक्स नाम की कोई चीज बनाए तो हमारा देश आजीवन टॉप पर। पापा, पापा अरे सुनो भी। क्या है? अरे काहे लिए मुंह लटका के बैठे हैं? सिर्फ सब परिवार ही तो नहीं लिखा है। रानू दी ने कॉल किया ही है, पंडित जी से बात हुई ही है। पंडितवा नौकर है उसका। अरे पंडित जी ड्राइवर है। नहीं होगा कोई घर में नौकर, इसलिए तुमको बुलाया है। जाके तुम वहाँ नौकरगिरी करो, और खाली हो ही तुम। बहन की शादी में भाई हेल्प कराता है, जाकर ये भी थोड़ा बहुत मदद करा देगा। और बिजी होंगे भैया, नहीं लिखे सब परिवार। भैया फ्रॉडिया है वो तुम्हारा भैया। अपनी बहन की शादी में नकली नोट उड़ाए थे उसने। अरे वो तब की बात थी, अभी तक आप लेके बैठे हैं। 15 साल हो गए शादी के। 15 साल हो गए, मिल जाए हमें तो अभी मार डालें उसको हम। फॉर्च्यूनर चलती रहती है, स्कूटी भौंकती रहती है मिश्रा जी। अच्छा जी। फॉन्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेजर प्रिंटिंग करवाया है। तुम्हें तो बड़ा पता है लेजर प्रिंटिंग के बारे में, पढ़ो। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। पापा, सह परिवार तो लिखा नहीं है और हंसों को बुलाने की बात कर रहे हैं। अच्छा आगे पढ़ो। कार्यक्रम स्थल राजपूत रिसोर्ट
तिराहा मोड़। अरे पापा, राजपूत होटल। 3 स्टार होटल है, उसमें स्विमिंग पूल भी है। अच्छा, तो ये बात है। 3 स्टार होटल किया होगा, उसमें जो खाना होगा वो पर प्लेट के हिसाब से होगा, इसीलिए जो है उसने सह परिवार कार्ड पे नहीं लिखा। पर प्लेट का कितना खर्चा आएगा पापा? पर प्लेट का आएगा कम से कम 1000 रुपये। 500 बाराती आ रहे हैं तो 50 लाख का तो खाना ही हो जाएगा। तुम जो है अपने जीरो थोड़ा सा कम लगाया करो बेवकूफ। अनु तुम पढ़ो। दर्शना विलासी, चुन्नू मिश्रा, गुन्नू मिश्रा, मुन्नू मिश्रा, अन्नू मिश्रा एवं समस्त मिश्रा परिवार लिखा है। देखो तुम्हारे बेटे का नाम भी लिखा है इसमें, अब तो जाना ही चाहिए। लिखा है तो जाओ तुम, और तुम्हारा बेटा जाए और जाके वहाँ कुर्सी उठाए, टेबल उठाए, बेंच साफ करे, जो मन वो करे तुम सब जाके। पापा, हमने अपने आप से कमिटमेंट कर रखी है। बेटा, जब शक्ति कपूर वाली चेहरा हो ना तो सलमान खान वाले डायलॉग नहीं मारते हैं। इनसे बोलो अपना फोन हमें दे दें। काहे बे? मेरे फोन का मेमोरी भर गया है। मेमोरी भर गया है तो इनसे बोलो ना मौसी को फोन लगाना है, मोबाइल दें। ये लो फोन। इन्होंने दिया है। काहे बे अमन, मेमोरी फुल होती है तो फोन नहीं लगता है क्या? बेवकूफ़ बना के चले गए हैं आपको, अब आपका बैलेंस चूसेंगे। हेलो मौसी, स्पीकर पे ले रहे हैं फोन, मम्मी बात करेंगे। मौसी, कार्ड के नीचे क्या लिखा है? इनका नाम लिखा है, और क्या लिखा होगा? फिर उसके नीचे क्या लिखा है? एड्रेस लिखा है। और फिर उसके बीच में क्या लिखा है? बीच में अल्प विराम का चिन्ह बना हुआ है। अरे मौसी, तुम एकदम से मौसी हो। लो मम्मी से बात करो। अरे मंजू, बोल रहे थे कि कार्ड पर सह परिवार लिखा है कि नहीं? हाँ लिखा तो है। हाँ वही तो, मेरे यहाँ कार्ड जो आया है उस पे सह परिवार नहीं लिखा हुआ है। मेरे कार्ड पे तो सिर्फ संतोष मिश्रा ही लिखा हुआ है, सह परिवार नहीं लिखा है। लग रहा है कि पिंकी ने दूसरे से कार्ड पे नाम लिखवाया है। पिंकी मामा कर भी क्या सकते हैं, वो तो 5वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं। अरे तो कम से कम एक फोन ही कर देता। आपको लग रहा है अभी भी वो जाएंगे? जाके को भवन में बैठ गए। हमको तो अब डर लग रहा है कि पापा कुछ कर ना ले। पापा। अरे चुप रहो, सूद सूद बोलो। अरे मम्मी, रानू दी का फोन आ रहा है। हाँ बोलो रानू। हाँ प्रणाम बुआ, फूफा जी को फोन दीजिए। अरे नहीं, वो बात करेंगे, जा करके गेट बंद करके रूम में सो गए। हाँ मुझे सब पता है, मंजू बुआ ने सब कुछ बताया कि आपके कार्ड पर सह परिवार नहीं लिखा हुआ है। आप एक बार दीजिए ना, मेरी बात कराइए फूफा जी से, मैं उनसे बात करती हूँ। एक बार ठीक है, एक बार उठाते हैं, बोलते हैं। अरे फूफा जी, क्या आप पिछली बातों को लेकर के अभी बैठे हुए हैं? और नोट वाली बात को बीते हुए 15 साल हो गए और आप भी कुछ कम नहीं हैं। जॉन सेना की तरह चढ़ के आए थे मेरे पिताजी के ऊपर। अब जल्दी से बस आ जाइए आप लोग। अरे नहीं बेटा, जॉन सीना नहीं, अंडरटेकर का चौक सलाम दिए थे तुम्हारे पिताजी को। और तुम्हारा बाप पिंकिया नोट नहीं, नकली नोट फेंका था मेरे मुंह पे अपनी सगी बहन के शादी में, इसीलिए गुस्सा आ गया था हमें बेटा, और कुछ नहीं। तो क्या अब आप पिताजी की बात को लेकर के मेरी शादी में नहीं आएंगे? अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बेटा, एक बात बता, दिल पे हाथ रख के बताना, सच सच बोलना एकदम। ये पिंकी ने जानबूझ के हमारे कार्ड पे सब परिवार नाम नहीं ना लिखा है? अरे ऐसा कुछ नहीं है फूफा नहीं बेटा, जी। तुम्हें कसम है, तुम्हें बताना पड़ेगा। तू बता ना बेटा। हाँ वो जानबूझकर नहीं लिखे थे शादी के कार्ड पर सह परिवार।
अब मैं नया कार्ड भिजवा रही हूँ, सह परिवार लिख करके आप लोग जल्दी से आ जाइए। मुझे अभी मेकअप वाली के पास भी जाना है और मेहंदी भी लगवाने जाना है। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। चलो बे, बुलाओ अपना टेलर। हमारा नहीं, आपका टेलर। कहाँ बे? हमारा आपका टेलर कर रहा है। पिंकी मामा के पास बहुत पैसे हैं, हमारे जैसे बहुत मिल जाएंगे उनको, तो जाए फिर उन्हीं से करवाए सारा काम। तो तुम नहीं जाइयो? ना, हम नहीं जाइए। हमारा भी बोर्ड है, हम नहीं जाएंगे। वैसे भी चुन्नू मुन्नू गुन्नू मिश्रा के नाम पे तो हमारा नाम है ही नहीं, हम नहीं जाएंगे। बहुत गलत किया पिंकिया ने, हमें नहीं भरोसा था कि मेरा भाई ऐसा करेगा। अच्छा, काहे तुम भी नहीं जाओगी क्या? हम भी चले जाएंगे तो फिर बच्चे को कौन संभालेगा, और वैसे भी अब मन नहीं है मेरा जाने का। अरे अरे, भाई मान गए। मिश्रा परिवार ने शादी में ना जाके एक तीर से 2 नहीं 2.5 शिकार किए। पहला शिकार पापा ने किया है, लड़की की शादी है, किसी न किसी को तो ये वाली परंपरा बहुत खूबसूरती से निभानी है। और दूसरा शिकार मम्मी ने किया है। पिंकी मामा को जिंदगी भर याद रहेगा कि उनकी सगी बेटी के शादी में उनकी सगी बहन नहीं। और बचा हुआ आधा शिकार अन्नू मिश्रा ने ऐन वक्त पे पलटी मार के किया है। तो कुल मिला के जिसे शादी में जाना था काम करवाने के लिए, वो अब नहीं जा, और जिसे शादी में जा करके लेडीज संगीत से लेकर के विदाई तक सारे रस्म निभाने थे, अब वो माँ किचन में खड़े होकर के सबके लिए राजमा बना रही है। और जिसे शादी में जाना ही नहीं था बाप, वो बाप अब नेहरू कोट सिलवा के शादी में नागिन डांस। इस तरह बड़ी खूबसूरती के साथ द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास ने अपने ईगो का संपूर्ण सुरक्षा करते हुए एक बार फिर से अपने रिश्तेदारों से ले लिया है बदला, और वो भी सह परिवार।